guys, this is Dr. Janil Thakkar. Myself, Dr. Yash Sheth. So last month we had our MD University exams, which is supposed to be the toughest exams of our lives. फिर भी हमने अपने पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा सेट किया था कि वो सिंक्रोनाइज हो जाए बीजीटी के साथ। लेकिन जो भी कहो, मजा आया। और तभी हमने सोचा कि ये जो मजा है हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। So that brings us to the first episode of Doctor's Dugout. A podcast by doctors. Or a dotcast. So let's first discuss about the elephant in the room. Does India have the unfair advantage in this Champions Trophy or not? What are your views, Daniel? So yes, in this regard मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है वो बीसीसीआई ने तो दिया नहीं था, हम तो बोलते पूरा टूर्नामेंट दुबई में खिलवा लो। और दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान है सालों से दुबई में खेलता आ रहा है, तो दुबई इज प्रैक्टिकली देयर होम ग्राउंड। और जो कराची है जहां पे उनका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था वो तो उनका एक्चुअल होम ग्राउंड है ही। सो इट वाज नॉट ओनली इंडिया हु हैड द अनफेयर एडवांटेज, इवन इफ इंडिया हैड एनी। 2023 में भी ग्राउंड अपना था, प्लेयर्स अपने थे, पूरा क्राउड अपना था, फिर भी कब अपना ना हो पाया। So that said, it's not important which team has the unfair advantage or not, but what's important is to materialize and capitalize on that advantage. So let's put this debate to the bed and let's talk about the actual matchups of the game. अभी तक आईसीसी में न्यूजीलैंड और इंडिया का 12 बार मुकाबला हो चुका है, उसमें से 6 बार भारत ने जीता है और 5 बार न्यूजीलैंड ने जीता है और 1 एंडेड इन नो रिजल्ट। सो मुकाबला रहा है एकदम बराबरी का। लेकिन आईसीसी ओडीआई नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड का पलड़ा बहुत भारी रहा है, with न्यूजीलैंड विनिंग 3 out of 4 मैचेस that we have played against each other. और वो धोनी का रन आउट तो या But move on करना पड़ेगा भाई, because what's past is in past. So what matters is the form and performance of players on the big day. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडियाज प्लेइंग 11। देखो अपने टॉप 7 तो फिक्स है, रोहित, गिल, कोहली, अय्यर, अक्षर, राहुल और हार्दिक। इसके अलावा भी रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती तो खेल नहीं वाले हैं। रही बात कुलदीप की, तुम्हें क्या लगता है? तो क्या कुलदीप को ड्रॉप करेंगे क्या? कुलदीप के अलावा अर्शदीप है जो आ सकता है बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि अपने पास सिर्फ फ्रंट लाइन सीमर एक ही है और ही कैन बॉल इन बोथ द डायरेक्शन, ही कैन सीम इन बोथ द डायरेक्शन। रही बात उसके अलावा वॉशी भी आ सकता है, क्योंकि वॉशी है वो राइट हैमर है और राइट हैमर ऑफ स्पिन है, तो लेफ्ट हैंडर के सामने वो अपना डेंजरस वेपन हो सकता है। तो बट स्टिल आई फील दैट कुलदीप हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग टू बी ड्रॉप्ड ऑफ। ये माना कि कुलदीप का जो आईसीसी नॉकआउट्स में पिछले 3 टूर्नामेंट से थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड खराब चल रहा है, सो गिवन दैट जीजी और रोहित के माइंड में डेफिनेटली ये थॉट क्रॉस किया होगा कि क्या अर्शदीप को एक सरप्राइज के रूप में न्यूजीलैंड के सामने स्विंग कर सकते हैं क्या, बिकॉज ये जो फाइनल्स रहती है उसमें एक्स फैक्टर का बहुत चर्चा रहता है। बट स्टिल आई थिंक इट इज वेरी हाईली अनलाइकली कि प्रोबेबल 11 में या अपनी जो टीम रही है उसमें कोई चेंजेस हो। मोस्टली तो सेम ही जाएंगे अपने सेमीफाइनल वाले 11 के साथ। और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो पहले टॉप 7 भी उसके फाइनल ही है, जिसमें रहेगा सचिन रविंद्र, विल यंग की जगह पे डेवन कॉनवे आ सकता है, एक सरप्राइज एलिमेंट के देख सकते हैं वैसे। उसके बाद आएगा विलियमसन, फिर डैरल मिशेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स और सेंटर। उसके बाद क्या वैसे उसके बाद भी ब्रेसवेल, जेमिसन, विलियम और उर्के तो फाइनल ही है। अब रही बात मैट हेनरी की, तो उनका सेमीफाइनल में जो सोर शोल्डर का इशू लग रहा था, लेकिन बात तो ये चल रही कि ही इज फिट टू प्ले, बट इफ ही इज नॉट फिट टू प्ले सो जैकब डफी या नेथन स्मिथ आ सकते हैं, बट वो जो है चांसेस कम लग रहे हैं। तो आई थिंक न्यूजीलैंड विल ऑल्सो गो विद द सेम 11, बिकॉज जो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट विल यंग एंड डेवन कॉनवे, तो विल यंग का भी फॉर्म इंडिया के सामने काफी अच्छा रहा है, और जो टेस्ट सीरीज में 3-0 से हमें हरा के गए हैं उसमें विल यंग हैज बीन द मेन आर्किटेक्ट। तो अब बात रहती है ये जो 22 खिलाड़ी है, लेकिन उसमें से क्या लगता है गेम चेंजिंग प्लेयर कौन रहेगा? गेम चेंजिंग प्लेयर मेरे हिसाब से मुझे लगता है वुड बी हार्दिक पांड्या। पता नहीं, वो ऐसा कहा जाता है ना कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है ना तो हार्दिक पांड्या ऑटोमेटिक आगे आ जाता है। तो हार्दिक पांड्या का आप
रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर एक टफ सिचुएशन में लास्ट ओवर तो हार्दिक पांड्या ही बोल करता है, बैटिंग में भी हेल्प करता है, फील्डिंग तो उनकी लाजवाब है ही, और बॉलिंग भी। तो हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से होगा गेम चेंजिंग प्लेयर फ्रॉम इंडिया। आपको क्या लगता है? लेकिन ये जो बात की, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली विल बी आवर की प्लेयर गोइंग इनटू द फाइनल्स, प्रोवाइडेड ही इज एबल टू सी ऑफ द थ्रेट ऑफ मिचेल सैंडनर, because if anyone in that New Zealand lineup can trouble Virat Kohli, that will be Mitchell Santner on this Dubai pitch. So for New Zealand also, I think the key player will be Santner. For me, the key player of New Zealand will be Rachin Ravindra, क्योंकि Rachin Ravindra is a busy player. He keeps the scoreboard ticking. वो रन रेट को कभी भी 5-6 के नीचे करते नहीं है, वो हमेशा सिंगल डबल 4 खेलते रहते हैं। और रचिन रविचंद्रन के सामने मैं देखना चाहता हूं वरुण चक्रवर्ती, और वो डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा कितने जल्दी उनको पावर प्ले में ओवर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मैचअप कौन सा? ये जो वरुण चक्रवर्ती की बात है, मुझे ऐसा लगता है अगर पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर टिक जाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती तो क्या, वरुण और अक्षर दोनों को हम पहले 10 ओवर में बॉलिंग करते देखेंगे, बिकॉज mind you, Rohit Sharma has been very proactive with his captaincy and his bowling changes in this tournament. और दूसरी बात रही जिसकी हमें बड़े टाइम से देखना है, वो है रोहित शर्मा और उनकी पुल शॉट अगेंस्ट द पेसर्स। अगर वो देखने मिल गया तो मजे ही मजे हो जाएंगे। अगर रोहित शर्मा जो 10 ओवर टिक जाता है तो मैं बोलता हूँ बाकी के 90 ओवर खिलाओ ही मत, तो इंडिया को मैच कप हाथ में दे ही दो। Definitely. So now we come to the last, that is the last question, most important question. Who will win tomorrow? So I think your question is कल win है या learn है? Definitely. तो मुझे लगता है कि whenever India goes into any tournaments, India starts off as the favorites. 2019, 2023, 2024 or in the WTC cycles. But India managed to find a way to falter at the crucial moment. But I think in this tournament, India have managed all their tracks and India should not be any faltering, and I think India should go all the way to win the trophy. मुझे लगता है कि 2023 में भी सब बराबर ही चल रहा था, सभी मैच हमने जीते, पर वो पैट कमिंस ने जो हमको हरा दिया है वो ऐसा हराया है कि मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ कि कल इंडिया जीतेगा। मुझे ये डर नहीं है कि न्यूजीलैंड हमें हरा देगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द टीम्स दैट वी रिस्पेक्ट सो मच, एंड फॉर केन मामा हम थोड़ा दर्द कम भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं हम जीत जाए और रोहित और कोहली आके प्रेस में ये ना बोल दे कि भाई ये हमारा ओडीआई करियर खत्म हुआ एंड वी आर मेकिंग द वे फॉर जूनियर्स एंड फॉर द यंगस्टर्स। क्योंकि ये हुआ तो खड़ा हूं आज भी वही का, ईयरली नहीं लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना पड़ेगा भाई।